नमस्कार, मैं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7। और आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ी पड़ताल दिखाने जा रहे हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे है, आपके धर्म से है, आपकी सेहत से है। आपको पता है कि आप जिस होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं वहां आपकी थाली कितनी शुद्ध है, उसमें कितनी साफ सफाई रखी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस थाली में आपको नॉनवेज परोसा जाता है उसी में आपको वेजिटेरियन खाना भी दिया जा रहा है। क्या आप ये जानते हैं? क्या आपको पता है कि इसके लिए कोई नियम और कानून नहीं है? न ही किसी भी होटल या रेस्तरां ने अपने रेस्टोरेंट के सामने या होटल के सामने में ये लिखवाया है कि हम यहाँ पर वेज और नॉन वेज को अलग अलग थालियों में परोसते हैं, अलग अलग किचन में बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा है धर्म युद्ध। और कौन है जो आपके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस पूरे मामले का न्यूज इंडिया 24/7 खुलासा करने जा रहा है। तो कहीं जाइएगा नहीं और देखिए कि आखिर आपके साथ क्या हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेके बहुत सारे जो है ट्वीट और जानकारी हमारे पास भेजी जा रही थी। कहा जा रहा था कि आप इस मुद्दे को उठाएं और मैं आपको ये बता दूं कि इसीलिए न्यूज इंडिया 24/7 ने इस मुद्दे को उठाया है। कांवड़ यात्रा के दौरान आपने देखा कि खाने पीने की पवित्रता को लेकर कितने बवाल हुए। खाने पीने की पवित्रता को लेकर योगी सरकार ने पिछले साल ही सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद के रेस्टोरेंट में शुद्धता और साफ सफाई को लेकर कितने सतर्क हैं होटल रेस्टोरेंट के मालिक, कितनी शुद्ध होती है आपकी थाली, इसकी पड़ताल जब न्यूज इंडिया 24/7 ने किया तो कई हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। आपके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आपको इस बात की जानकारी भी नहीं है। आपको जानना यह बेहद जरूरी है कि आखिर आपके साथ क्या किया जा रहा है। जिस बर्तन में खाना बनाया जा रहा है, क्या आपको पता है कि नॉनवेज भी उसी में पकाया जा रहा है और मटर पनीर भी उसी में पक रहा है। जिस थाली में आपको खाना परोसा जा रहा है, पता चला नॉन वेजिटेरियन थाली भी उसी में परोसी जा रही है और वेजिटेरियन थाली भी आप उसी में खा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और आखिर क्यों ना इसके लिए भी नियम बनाया जाए, क्यों ना भी इसके लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जाए जिससे कि जो वेजिटेरियन हैं, जो प्योर वेज खाना चाहते हैं, उनके साथ धोखा ना हो सके। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप किसी भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में लंच या डिनर के लिए जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन आपकी असल चिंता तब शुरू होती है जब आप किसी मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट यानी ऐसे होटल में जाते हैं जिसमें वेज और नॉनवेज दोनों तरह का खाना परोसा जाता है। क्योंकि आप ये नहीं जानते कि एक ही किचन में पकने वाले इन अलग अलग व्यंजनों को पकाने में शुद्धता का कितना ख्याल रखा जाता है। साफ सफाई तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस नॉनवेज के बर्तन में चिकन या मटन पकाया जा रहा है उसी में मटर पनीर भी पकाया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो शुद्ध वेजिटेरियन या शुद्ध शाकाहारी लोग हैं वो इसको लेके सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि नहीं, इसके लिए भी सरकार को नियम तय करने चाहिए। जो रेस्टोरेंट या होटल चलाते हैं उनको भी नियम तय करने चाहिए। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हाल में ही लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन की शुरुआत की। हम उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन हम आपको वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे कि आखिर कैसे ये पूरा मामला पकड़ में आया। तो कि ये जो वेज का मतलब जो प्लेट आप लोग सर्व करते हो उसमें कभी नॉनवेज सर्व तो नहीं हुआ है ना? नहीं, नॉनवेज वेज दोनों सर्व होता है। अब इसमें एक ही प्लेट में? हाँ, बर्तन एक ही है? ये प्लेट में खाते हैं सारे कस्टमर एंड ये में सर्व करते हैं। लेकिन बर्तन तो एक ही होता है ना? बर्तन धुला हुआ होता एक ही होता एक ही है। एक ही किचन में भी बनता होगा? किचन भी एक ही है? हाँ, धुल के बनता है साफ से। लेकिन एक ही जगह बनता है ना, वो तो स्मेल थोड़ा बहुत रहता ही होगा क्योंकि बर्तन ही है तो। हाँ, आ रहा हूँ। हाँ, हाँ जी।
जिसमें आप सर्व करते हो उसमें तो बर्तन तो एक ही है ना। हाँ, ये प्लेट में आप पता नहीं कितने खाए होंगे नॉन वेज वेज, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन धुल के आए। धुल के आ जाता है, जैसे ये लेकिन प्लेट बर्तन। है, अब ये कितने लोग खाए होंगे वो तो अंदाजा नहीं है। ये चम्मच है, धुल के लगाते हैं वाइप करके, कितने खाएंगे वो अंदाजा नहीं होगा। तो इस तरह के, बाकी सब साफ है।